हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर फाइनली शौर्य कह देता है तेज को कि आप यहाँ पर जब तक मेरी बीवी अनोखी को अपने घर की बहू दिल से नहीं मान लेते तब तक यहाँ पर उसकी रसोई की रस्म अधूरी ही रह जाएगी। यहाँ पर ये रस्म पूरी नहीं होगी क्योंकि आप उसे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने पूरे दिल से यानी कि पूरे मन से उसे स्वीकार करेंगे तभी वो यहाँ पर अपनी रसोई की रस्म करेगी। तो भाई साहब यहाँ पर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर कंट्रोल में नहीं होता। लोग यहाँ पर देखते रहते हैं और यहाँ पर मामला और भी ज्यादा गर्म होने लग जाता है। यानी कि भाई साहब यहाँ पर आग हो चुकी है, सभी लोगों के अंदर आग भर रही है और यहाँ पर बस वो चाहते हैं कि कैसे भी करके वो आग यहाँ पर निकल जाए। अब भाई साहब यहाँ पर आस्था बीच में बोलती है, समझाती है, वो कहती है कि यहाँ पर खाने के वक्त लड़ा नहीं जाता और यहाँ पर खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर पाप लगता है। भाई साहब यहाँ पर देवी भी समझाती, देवी भी कहती है कि हाँ, खाने के वक्त नहीं लड़ते, यहाँ पर ये मामले को ठंडा कर दीजिए। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनोखी की पहली रसोई यहाँ पर पूरी तरह से उस पर पानी फिर चुका है, यानी कि बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। यहाँ पर अनोखी ने इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा खाना उसने बनाया, मगर यहाँ पर सारी मेहनत यहाँ पर पानी फिर गया। उसकी सारी मेहनत पे सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। भाई साहब ये सारी बातें होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कि मैं कैसे निभा पाऊंगी यहाँ पर, यानी कि मेरा गुजारा कैसे होगा। यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता। अपनी राय अगर यहाँ पर किसी के सामने रखते हैं तो वो समझता है कि ये बहुत ज्यादा बदतमीजी और साथ ही में यहाँ पर खुल के जीने की आजादी भी नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पर मेरा गुजारा नहीं हो सकता और वो यहाँ पर सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर शौर्य को अपना घर छोड़ना पड़े। वही सिचुएशन यहाँ पर उसके साथ क्रिएट हो जाती जो यहाँ पर आस्था के साथ क्रिएट हुई थी। भाई साहब यहाँ पर शान की खुशी की वजह से आस्था ने घर छोड़ दिया। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी के साथ भी वही हालात पैदा किए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर शौर्य शान नहीं है बल्कि यहाँ पर वो सभी का सपोर्ट करेगा, यानी कि अनोखी का साथ देगा, उसका सपोर्ट करेगा और साथ में यहाँ पर सभी घर वालों से उसके हक के लिए लड़ेगा भी सही। तो भाई साहब ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा नाइट का सीन, जहां पर अनोखी उदास बैठी हुई होती है अपने कमरे में। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य उसे उदास बैठा देख नहीं सकता। वो यहाँ पर कहता है कि अनोखी क्या हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पर टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम दिलवाऊंगा, यहाँ पर तुम एग्जाम देने जाओगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं यहाँ पर हर कीमत पर तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर तुम एग्जाम दोगे और इसके लिए चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं यहाँ पर सबसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य की ये बात सुनकर अनोखी राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि मेरा पति यानी कि मेरा हमसफर जब मेरे साथ है तो मुझे यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मेरा पति मेरे साथ है तो भाई साहब यहाँ पर और क्या करेंगे, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर अनोखी सूट में आपको नजर आती है। भाई साहब यहाँ पर अनोखी बेहद खूबसूरत लग रही होती है, यानी कि मंगलसूत्र वगैरह सारी यानी कि नई नवेली दुल्हन की तरह यहाँ पर अनोखी सजी हुई होती है। अब भाई साहब यहाँ पर मॉर्निंग में फिर उसकी बहस हो जाती है यहाँ पर तेज से। भाई साहब यहाँ पर बहस का सिलसिला तो जारी रहेगा, यानी कि जब तक अनोखी की राय यहाँ पर नहीं मान ले रहा तेज तब तक यहाँ पर अनोखी के साथ उसकी बहस जारी रहेगी। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी की बात फाइनली तेज मान लेता है और यहाँ पर अनोखी को एग्जाम देने की इजाजत दे दी जाती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर तेज ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर बहुत बुरा ख्याल आ रहा होता है, यानी कि फिर से वो नई चाल चलेगा जिसकी वजह से यहाँ पर शौर्य को तो घर में रख लेगा, यानी कि शौर्य को अपने काबू में भी रखेगा, मगर यहाँ पर अनोखी का एग्जाम भी छुड़वा देगा, यानी कि अनोखी को कैसे भी कर मुसीबत में डालने की उसकी साजिश होती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अनोखी के रूम का सीन, जहाँ पर अनोखी अपने एग्जाम का शेड्यूल चेक करती है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी बहुत अच्छे से तैयारी करती है, यानी कि घर के कामों से निपटने के बाद यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा देती है यहाँ पर एग्जाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर अनोखी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करती है, उसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। अब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कॉलेज का सीन, मगर यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जब अनोखी कॉलेज जाती है तो उसके पहले यहाँ पर बहुत अच्छा सा ड्रामा होता है। यहाँ पर भाई साहब सभी लोग बना करते हैं, मगर शौर्य अनोखी का साथ देता है और अनोखी को यहाँ पर कॉलेज जाने के लिए एग्री भी कर लेता है सभी घर वालों को। भाई साहब यहाँ पर अनोखी कॉलेज चली गई है, वहां जैसे ही जाती है तो उसे अपनी दोस्त रीमा मिल जाती है। अब यहाँ पर रीमा से वो कुछ बात करती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि रीमा अनोखी से कहती है कि तू किसकी बुक लेकर घूम रही है, यानी कि एग्जाम में यहाँ पर साइकोलॉजी का और तेरे हाथ में यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बुक है। अब भाई साहब ये बात सुनकर अनोखी थोड़ा चौंकती है और यहाँ पर रीमा को गलत बताती है, उससे कहती है कि तेरा ध्यान कहीं और होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो इकोनॉमिक्स की बुक ही लेकर घूमूंगी ना,
यहाँ पर तभी रीमा अनोखी को कहती है कि नहीं बेटा जी, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं बल्कि यहाँ पर साइकोलॉजी का एग्जाम है। अब भाई साहब ये बात सुनकर यहाँ पर अनोखी चौंक जाती है, उसके यहाँ पर हौसले उठ जाते हैं और साथ ही में यहाँ पर उसके पैरों तली से जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि साइकोलॉजी का एग्जाम है और उसने प्रिपरेशन यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कर ली। अब भाई साहब ये वाला सीन तो यहाँ पर हमारे साथ भी हुआ था, यानी कि मेरे साथ भी ये सीन हो चुका है, मगर यहाँ पर मुझे टाइम रहते पता चल गया और मैं यहाँ पर बच गई। मगर अनोखी का क्या, वो तो यहाँ पर फंस चुकी है। अब भाई साहब ये चाल तो चली है किसी ने, यहाँ पर अनोखी की आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती, यानी कि अनोखी इतनी इंटेलिजेंट गर्ल है, साथ ही में यहाँ पर पूरे कॉलेज की टॉपर है, तो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर किसी ने उसके साथ चीटिंग की है, यानी कि किसी ने उसको फंसाया है। अब भाई साहब ये हरकत यहाँ पर किट्टी बेबो की, यानी कि जब किचन में उनका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ पर उन्होंने नई चाल चल दी और यहाँ पर अनोखी को फंसा दिया, जिसकी वजह से अनोखी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। मगर हमारी अनोखी किसी से कम है क्या? यहाँ पर वो पूरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम देती है भाई साहब, यहाँ पर वो फाड़ देती है पेपर। कहने का मतलब ये है कि उसकी तैयारी यहाँ पर अच्छी नहीं थी, ये हम मान सकते हैं, मगर यहाँ पर पढ़ाई तो उसने की थी नहीं, कि पूरे साल भर से वो मेहनत कर रही थी, कॉलेज में उसने अच्छे से पढ़ाई की थी। भाई साहब यहाँ पर इंटेलिजेंट होने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि जब एग्जाम के दिन हम किसी और की प्रिपरेशन करके चल जाते हैं, यानी कि उनको पहले का सारा कुछ याद रहता है और उसकी वजह से उनका एग्जाम बहुत अच्छे से हो पाता है और यहाँ पर उनकी जो रैंक है वो मेंटेन हो जाती है। लेकिन अनोखी के साथ भी यही हालत हुई है, यहाँ पर अनोखी भी अपनी रैंक मेंटेन कर लेती है। तो भाई साहब यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अनोखी का एग्जाम होता है और अनोखी उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करती है। भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होगी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर अपकमिंग ट्विस्ट ये होता है कि अनोखी के जब एग्जाम होते हैं तब उसे ऐसे ही तरीकों से परेशान करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर उसे घर के कामों में उलझा दिया जाता है, तो कभी यहाँ पर दूसरे तरीकों से उसे परेशान करने की पूरी कोशिश की जाती है, मगर यहाँ पर फिर भी अनोखी अपना बेस्ट देती है, यानी कि टॉप करती है। और जब भाई साहब यहाँ पर रिजल्ट आता है तो सारे घर वाले चौंक जाते हैं अनोखी के रिजल्ट को देखकर। सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैं आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जो लोग यहाँ पर काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे हैं ऑफ एयर होगा, ऑफ एयर होगा, ऑफ एयर होगा, तो भाई साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका प्यार बेकार नहीं होगा। और साथ ही में यहाँ पर आपके प्यार और आपके सपोर्ट में इतनी ताकत है जो यहाँ पर इसकी उम्र को कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर 10 साल, और मेरा मानना तो ये है कि जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक आपको ये सब कुछ दिखाया जाए और आपको इसी तरीके से एंटरटेन किया जाए। भाई साहब यहाँ पर आपको शोर अनोखी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करना है और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना है ताकि यहाँ पर सभी लोग जो शोर अनोखी को प्यार करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और यहाँ पर हमें बहुत सारा सपोर्ट मिले ताकि हम यहाँ पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर ले। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ आप ये चाहते हो कि जब तक मैं बूढ़ी हो जाऊं तब तक यहाँ पर आपको शोर अनोखी की अपडेट देती रहूं और आप भी जब तक बूढ़े हो जाओ तब तक ये अपडेट सुनते रहो। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं बाजू में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के, और आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और यहाँ पर बुरी खबरों से हमेशा बचते रहिए।